हॉस्पिटल या नर्सिंग होम क्यों नहीं किया। राजनीति में भी आ सकते सर, आप भी जैसे एजुकेशन से बहुत जुड़े हुए हैं, आपने जैसा कि बताया। आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे ट्रूथकास्ट चैनल पे ग्रीन पॉइंट एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर अम्बालक शर्मा सर। एक स्कूल विद्या मंदिर जो आपने ये डेवलप किया है, ये कहा जाता है पश्चिम बर्धमान में भी इसकी एक अलग लेवल पर नाम है। कुछ जानना चाहेंगे आपसे हम। तो सर, ये आप की एज लमसम 74 साल हो रही है। मोर देन 74 हो रही है। तो उसके बाद भी देखा जाता है कि आप स्कूल के प्रति काफी ज्यादा मतलब डेली रूटीन अपना मेंटेन किए होते हैं, ऑफिस आपको डेली आना ही है। मतलब ये कैसे कर पाते हैं? आदमी को, कोई भी आदमी हो, उसको एक काम करने के प्रति रुचि होनी चाहिए जी जी, और एक ध्येय होना चाहिए कि हमको क्या करना है, लाइफ में क्या करना है और समाज के लिए क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब सोचते हुए ही अपना सारा टाइम जी स्कूल में बिताते हैं। जी, मॉर्निंग में 7:30 से स्कूल स्टार्ट होती है। जी जी, तो मैक्सिमम टाइम 7:30 में ही हम स्कूल में आ जाते हैं और 5-6 बजे तक रहते हैं। कुछ पेशेंट्स को भी बाहर में देखते हैं। जी सर, जी सर। मेन मेरा मोटिव है जी कि इस बेल्ट का डेवलपमेंट कैसे हो। जी जी, इसी को सोचते हुए हमने एक स्कूल की स्थापना किया। तकरीबन कब स्थापना हुआ था सर? ये एक्चुअली में हम लोग 2002 से ही लैंड परचेज करना शुरू किए। ठीक है। और उसके बाद में 2006 में हम लोगों ने फाउंडेशन दिया जून में, और 2007 में हम लोगों ने अप टू नर्सरी टू अप टू क्लास 5 स्टार्ट कर दिया। मतलब स्टार्टिंग से ही नर्सरी से अप टू क्लास 5 धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते गया। टाइम पर सीबीएसई बोर्ड से 10th का भी एफिलिएशन हो गया, 12 का भी एफिलिएशन हो गया। जानकारी है कि 14 साल आप कंटिन्यू एक वेल डॉक्टर, एक प्रोफेशनल डॉक्टर रहे हैं। इवन आप 14 साल तक दिंदुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें आपने एज अ सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट आप वहाँ पे वर्क भी किया। इवन आप ऑपरेशंस एंड ऑल ये सारा चीज आप देखते थे। तो उसके बाद आप स्कूल के तरफ ही क्यों है? आप एक हॉस्पिटल या क्लिनिक भी मतलब कर सकते थे। का एक बहुत जेन्युइन पॉइंट है जी जी, कि बीइंग डॉक्टर होते हुए जी जी जी, हमने हॉस्पिटल या नर्सिंग होम क्यों नहीं किया। जी जी सर, जी सर। एक्चुअली हम कोल इंडिया में पोस्टेड थे और हमने 14 साल के लगभग, आपने जो बताया, हम दिंदुआ हॉस्पिटल जो ECL के अंडर में पड़ता है जी, हम उसका इंचार्ज थे हॉस्पिटल में, और वह 50 बेडेड हॉस्पिटल है। एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल था। हम अपने चैम्बर में काम करने के लिए 4 बजे के बाद बैठते थे। अच्छा। और फर्स्ट हाफ मेरा काम था कि जहाँ डॉक्टर्स लोग आउटडोर में बैठे हुए हैं या ऑपरेशन थिएटर में जा करके, सर्जरी का मैक्सिमम काम ऑपरेशन हम ही करते थे। अच्छा। और आउटडोर में ही बैठ करके पेशेंट से हम लगे हुए रहते थे। आपने बोला कि आप मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए भी आपने स्कूल की तरफ ध्यान दिया। बात ऐसी थी कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते थे या बाहर निकलते थे तो हम देखते थे कि इस बेल्ट में बच्चे लोग बड़ाकर में, बेगुनिया में, सब जगह खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। और इस बेल्ट में 1-2 ही नामी स्कूल था जिसका नाम हम नहीं बता सकते हैं। जी 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 जी। और वहाँ बच्चे लोगों को एडमिशन में काफी दिक्कत होती थी, नोट्स लगाना पड़ता था और मोनोपोली की तरह स्कूल हो गया था। ये सब देखते हुए हमने सोचा कि हॉस्पिटल या नर्सिंग होम करने से अच्छा है कि समाज के लिए ही कुछ किया जाए, विद्या मंदिर। और समाज के लिए अच्छा क्या हो सकता है, तो मैंने सोचा कि एक स्कूल का ही डेवलपमेंट किया जाए। दूसरा, हमारे बच्चे जो थे, एक लड़का है, एक वह भी कंप्यूटर इंजीनियर है। अच्छा। लड़की भी हमारी MBA करके अभी वो दुबई में है। जी जी जी। इन लोगों का एजुकेशन भी बाहर हुआ था जी, जिसके चलते जब वहाँ भी जाते थे तो देखते थे कि एक स्कूल, लंबा चौड़ा स्कूल है, सब कुछ है। ये सब देखते हुए ये भी माथा में था। ये सब सोचते हुए हमने सोचा कि नहीं, नर्सिंग होम हम नहीं करेंगे, एजुकेशन और हम एजुकेशन की तरफ ही करें, जिससे बच्चे लोगों का फ्यूचर भी डेवलप होगा। और उसके बाद में जो
यहाँ मोनोपोली स्कूल की चल रही है। जरूर जरूर। तो एडमिशन में और सब कुछ में यह भी लेवल सुविधा मिलेगी। जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगा जानकर सर कि आज भी ऐसे सोच रखने वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं। सर अभी जो बीच में हमारा कोविड-19 जो चला था, महामारी, जिसमें हम सब इसके शिकार हुए थे, जूझ रहे थे, इस सिचुएशन से हमने पार किया। इस सिचुएशन में भी ये देखने को मिल रहा था कि आपके स्कूल स्टार्टिंग से लेके और अब तक 2025 अभी तक टीचर्स मैनेजमेंट बोलिए या फिर फैकल्टीज जो भी है, आप वेल मेंटेन्ड अभी तक उस टाइम से लेकर, मतलब ये कैसे संभव आप कर पाए? क्या इसका ऐसा मूल्य मंत्र क्या था कि आपने एक्चुअली में इसको मेंटेन कर पाया? एक्चुअल में बात ऐसी है कि जब कोविड पीरियड आया तो बट नेचुरल था कि डिस्टरबेंस ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड बोलिए, एजुकेशन के मामला में या और कोई भी काम धाम जितना भी होता है उसमें सब जगह दिक्कत ही थी। हमने सोचा लड़के का टाइम या कितना पीरियड, लॉन्ग पीरियड चलेगा ये कहना बिगनिंग में बहुत मुश्किल था। ये सब करते हुए हमारा लड़का एक्चुअली में कंप्यूटर इंजीनियर है जी। मैंने उससे भी कांटेक्ट किया, उसने काफी हेल्प किया। हेल्प करने के बाद में हमने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ये सब सुविधाएं स्टार्ट करके, और कोविड का ये जो बंद स्कूल कॉलेज बंद होने का ये सब हुआ, उसके विदिन 7 डेज में हमने सारा सेटअप करके और क्लास स्टार्ट कर दिया। रेगुलर ही रखा आपने? रेगुलर। और हमारे टीचर्स लोग भी, स्टाफ लोग भी काफी कोऑपरेटिव हुए। ये सब देखते हुए भी हमने टीचर्स लोग को भी अवार्ड दिया। ऑल ओवर इंडिया आप जहाँ भी जाइएगा जी। और आप यह पाइएगा कि हर स्कूल या अदर्स जो एस्टेब्लिशमेंट संस्था है, बिल्कुल अपने स्टाफ को सैलरी कम कर दिया जी। बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा था। बिल्कुल मिल रहा। लेकिन एक हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि एक ग्रीन पॉइंट ही एकेडमी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हम लोगों ने इन लोगों का कभी भी ये नहीं किया, सैलरी कम नहीं किया, बल्कि हर जो 2-3 साल कोविड पीरियड का फेज आया, उस फेज में 2 से 3 हजार रुपया हर टीचर का हमने इंक्रीमेंट भी दिया। बहुत बढ़िया। हमने इंक्रीमेंट भी दिया जी, ताकि इन लोगों का मोरल डाउन न हो और मोरल हाई रहे। बिल्कुल सर, ये सच में बहुत बड़ी बात है कि, और सच में ये एक मूल मंत्र है कि इसके वजह से कई लोग जिस चीज के लिए लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एक मोटिवेशन मिलना इस चीज का, और जो आपने कई बार मोटिवेट हो रहे थे, लेकिन आपने जो ये चीज बताई, सब कुछ तो अच्छा है, एजुकेशन कंटिन्यू रहा आपका, लेकिन ये जो मोटिवेशन आपने इस तरीके से दी कि आपने कहीं भी किसी तरीके का कट नहीं लगाया, आपने इवन इंक्रीजमेंट के बारे में ही सोचा उनके लिए, तो ये उनके लिए एक सोच हो गई के प्रति और भी ज्यादा जागरूकता एक बढ़ी उनके मन में कि हमारे जो चेयरमैन सर है वो एटलीस्ट हमारे सभी एम्प्लॉयज स्टाफ के लिए इतना सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप सच में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सर कम्युनिटी में आपका बहुत रिस्पेक्ट है, तो आप राजनीति में भी आ सकते थे। आपके लिए मतलब ऐसा जैसा आप विचार है, जैसा आपकी बातें हैं और जो लोग आपके लिए सोचते हैं, उससे आपके लिए हर दरवाजा खुला हुआ है। तो राजनीति तो बहुत आसान चीज था आपके लिए, उसमें आप आ सकते, तो फिर ये राजनीति में आप आने का क्यों नहीं सोचे कभी? जहाँ तक राजनीति की बात आप बोल रहे हैं और हम आपको अपनी बैक हिस्ट्री बता रहे हैं। जी। जब 76 में इमरजेंसी लगा, अच्छा, उस समय एक्चुअली हम मेडिकल कॉलेज, मगध मेडिकल कॉलेज गया में स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी थे। अच्छा। और इमरजेंसी के पीरियड में हम लोग को काफी पॉलिसी थी, उसके हिसाब से हम लोग को काफी टॉर्चर भी किया गया। अच्छा। और होने के बाद में फिर जब इमरजेंसी खत्म हुई, उस समय भी हमको एमपी का टिकट देने के लिए लोग ऑफर किए थे। अच्छा। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, यह प्रोफेशन में अभी है, जी कंटिन्यू करेंगे, इसी में ज्यादा भलाई होगा लोगों का, और पॉलिटिक्स में जाने पर उतना भलाई हम नहीं कर पा सकते हैं और हमारी वो मेंटेलिटी भी नहीं है कि उस टाइप की हम लोग ये कर सकते हैं। जानना चाहेंगे कि आपका जो एज है, आप जो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, ये 74-75 साल में, मतलब
कई सारे उतार चढ़ाव आपने लाइफ में देखे होंगे, कितने लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखे होंगे अपने लाइफ में जरूर। तो एक ऐसा हैबिट, एक ऐसा मूल्य मंत्र आप बताएं सर, जिससे सच में लोगों को सक्सेसफुल बनाने में वो हैबिट अगर उस इंसान में हो तो वो उसकी मदद करती है सक्सेसफुल बनाने में। ऐसा क्या हैबिट होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी को एक फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक काम करने की क्षमता होनी चाहिए और नहीं चाहिए कि यह काम हमको करना है। दूसरी बात यह होती है कि आज एक लॉन्ग प्लानिंग के साथ आदमी को चलना चाहिए था कि जो काम आज एक महीने के बाद में हो सकता है कि हमको करना पड़े, तो वह उसको आज ही खत्म क्यों नहीं करें। जी जी। जिस आदमी में यह मोटिव आ जाएगी कि हम इस काम को हम जितना जल्दी खत्म करें और वह आदमी उतना ही सक्सेसफुल होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। आज हमारी भी हैबिट है कि कभी कभी स्कूल के ऑफिस में बैठने के बाद में हम लोग को भी होता है कि कोई सीबीएसई का डाटा देना है या गवर्नमेंट को डाटा देना है, तो टाइम 15 दिन रहता है, तो हम साफ सबको बोलते हैं कि नहीं, इसका डाटा आज बनाओ, 2 दिन के अंदर हम लोग देके इसको खत्म करो। जी जी। ताकि इसलिए जो स्टाफ है और जो भी है सबऑर्डिनेट हमारे लोग हैं, इनमें भी एक काम करने की उत्सुकता बढ़े कि जितना जल्दी हो काम को हम खत्म करें। तो सबसे पहले आदमी को मेन व्यू यही होना चाहिए, कोई भी फैक्टर नहीं होता है। जिस आदमी को भी ये कैपेसिटी डेवलप कर जाएगी माइंड में कि हमको ये काम अच्छा ढंग से करना है ताकि हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं, समाज में हमारी पूछ हो, इज्जत हो और हमारा अप्रिसिएशन हो, तो आदमी जो जरूर आगे बढ़ते जाएगा। उसे फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल सर। आप भी जैसे एजुकेशन से बहुत जुड़े हुए हैं, आपने जैसा कि बताया कि आपके बेटे भी एक कंप्यूटर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपके लिए आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में एक कैसा स्टूडेंट रहे? मतलब मैं एक्चुअली में अपने इंग्लिश मीडियम में लोग पढ़ने का हुआ, हम एक देहात की वातावरण में पढ़े, गांव में पढ़े, जहां मेरा नेटिलेश है और शालिमपुर एक गांव पड़ता है, पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम लोग तो उस दिन को भी देखा कि लोगों को खाने में दिक्कत हो रही है, सब कुछ, और हम लोग को ऐसे फैमिली से नहीं थे कि बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है, एक साधारण परिवार के आदमी थे। जी जी। और एजुकेशन हमारी अच्छी हुई, लेकिन थ्रू हमने स्कूल लाइफ में भी फर्स्ट किया और बीएससी ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेडिकल में भी गए। हमने कभी फेल का नौबत नहीं देखा और इसके पीछे कारण यही था कि हम खेलने के अलावे पढ़ने में भी काफी अच्छे थे। अच्छे थे। तो सर, उस टाइम पे कभी आपने सोचा था, ऐसा ख्याल आया था कि आप स्कूल एक इतना अच्छा एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर बच्चों के लिए सोचेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, उस समय तो ये नहीं था। एक्चुअली में जब हम लोग मेडिकल में गए, उस समय यही मोटिव था कि हम एक अच्छे डॉक्टर बने जी और सब कुछ बने, लेकिन कुछ संजोग ऐसा हुआ कि हमने एमएस में एडमिशन भी लिया था। जी जी जी। लेकिन हमारे फादर का ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाने के बाद में हमको छोड़ना पड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना समय हमें दिया। सैल्यूट है उस चीज को सर कि आज भी इस उम्र में आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। इस ट्रूथ कास्ट के माध्यम से हम ग्रीन पॉइंट एकेडमी जो स्कूल है, हमारा इंस्टीट्यूट जो है आपका, इसे हम रिवील कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली क्या बच्चों के लिए फैसिलिटीज यहाँ पे है जो औरों के मुकाबले बहुत ही जो नाम सुनने को मिल रहा है, ये क्यों है, क्या है? अभी अभी हमारी डिस्कशन हमारे ग्रीन पॉइंट एकेडमी के चेयरमैन सर से हुई, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू so much for inviting How would you define in this channel Truthcast, and I wish the channel and all the viewers that let this channel be a mirror of the society. And when we talk about GPA, Green Point Academy, this is a heritage, you can say. The Green Point Academy have been in the last 17-18 years of its journey. Correct. Starting from 2007. Correct. We have seen that we are very much focused on society, how to contribute for the society and for the well-being of the society. Yes. Would you define the mission and vision of GPA for the upcoming 5 years? Now, our mission is, like you can say, that the upcoming generation, the future generation, should be ready to face the global challenges. That is the
main mission of the school. We are not only focusing on rote learning, rather they should have critical thinking, they should have empathy, and they should always be, emotional, intelligent also at the same time. So all this together we want to bring in our students. That is the main target or the motto of the school, you can say. And beside that, we are trying to bring innovation in the pedagogy. Okay. Innovation in the sense that, see, this is a generation which they are facing. This generation is facing many challenges. There are challenges of employment. There are challenges of different type of, need of the society. Yes. We need to prepare them more skill-wise. If they develop their skill. Now, Exactly. the No one 21st thinks century actually. skills are very important. And that is the reason we are focusing on skill development. Beside that, also we find that in the present generation, there is a lack of, respect for the emotions. Yes, There this is we lack think. of, this is we- lagging. And this this is thinks- also a challenge for all of us. Exactly. So in the mission of the school, we find that it is not only education, but also the behavioral matters that we need to inculcate in our students. So that is what we are working all together. Nice to hear it, sir. And really, this is a unique thought which you told. So, sir, जैसे कि हम अभी आपने बताया कि आप कुछ अलग सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. बट ये जो कहावत है ना कि स्कूल लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ, वी ऑल्सो पास दैट लाइफ. हमारे एज में भी हमने उस चीज को देखा है. कई शरारते होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, काफी सारी चीजें आते हैं. तो आई थिंक यहाँ भी आती हूँ और यहाँ भी एक मीटिंग्स होती होंगी, गार्जियन मीटिंग्स. तो उसमें गार्जियन मीटिंग जब होता है तो उस टाइम पे आपका एक्शन क्या होता है और ऐसा क्या आप रोल वहाँ पे करते हैं जिससे हम कुछ समय पे या कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट्स की तरफ से पॉजिटिव चेंजेस हम देख पाए? ऐसा क्या आपकी तरफ से होता है? First of all, any complaint that comes from any of the stakeholders, Okay. that I consider as a scope for us to improve, and also it is a trust building matter, like how we can build the trust Understood. among our students, among our parents, among the teachers. So there are, like 4 pillars. We can say there are 4 pillars on which we work. Okay. First of all, we hear all the complaints. We have a patient hearing. We provide a patient hearing. Any complaint, it can be a major, it can be a minor, but it should be heard. So that is the first thing that we do, and immediately after that we document it. Fine. There is not a single complaint that goes verbal. Everything is documented. So For that future that we in can- future, yes, we can connect the dots. Yes. It happens that the history of our child, like how he was 2 years back, what changes have taken We place, can able to and calculate. how the things are changing, even for teachers also, even for every one of us. Right. So that dots needs to be connected. So that is the reason we document all the complaints. Next comes the fact finding. We have, we are very proud of our infrastructure because our campus is very much safe. More than 200 plus cameras are installed in and around the campus. Okay. So not a single corner of our campus go unnoticed. So anything that happens with proper witness, we try to capture it, and we have a disciplinary committee which investigate the matter, and we talk to all the parties. It can be parent teacher, it can be student teacher. So all the parties we talk, and then we try, the fact finding committee try to find out the reason for it. Why? Now if we give more and more stress on why, then we'll try to find the roots. It is very important that any complaint that come, we reach to the roots. Yes. So that can be resolved. And after we find the root, there are different actions that are taken. Sometimes there is a mediation done, counseling is required. According to Sometimes situation, you take the according to action. situation. Sometimes disciplinary action needs to be taken, and follow up. Yes. Follow up. Follow up is always important because our counselors are there, teachers are there. We have a committee, disciplinary committee, as I said. Yes. They constantly monitor that what this child is doing, how the child is trying to come out of this. So in that way, every child feel protected, and at the same time, we look for a positive change in a child. You can also able to notice that Punishment, yeah, exactly. Punishment, we do not give only punishment. It is not punishment matter, but it is the change that we look for. Exactly. So that is how we What the resolve any improvement conflict. the child you are Yes. means checking over there Exactly, after 2 to 3 months or after a week. Exactly. So that So that's- follow-up is required. Yes. So that is how we try to resolve all the complaints. Nice. As we all know, AI is the future.
राइट? सो इन अ लीगली यूज, हम जो AI का यूज कर रहे हैं, वो व्हाट वी आर डूइंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसा कर रहे हैं कि AI के यूज अच्छा से अच्छा वो कर सके बेहतर यूज के लिए? See, first of all, AI is not only a tool, Right. It is the literacy for the 21st century. This we have to believe. Secondly, AI, the use of AI, that means we need to draw a line. Yes. Line in the sense, there are certain matters that we need to keep protected. We need to first find out that our creativity, Okay. our critical thinking should not be hampered by the use of AI. Thing has to be kept in the mind. This is the core of the education matter now. Like whatever we are doing, maybe teachers are getting it very easy to solve a problem, but that thinking process is hampered. In that way, we need to demarcate that what is AI assisted and what is AI generated. That line we have to draw. We try to bring certain modules where the security is not hampered. In our computer science classes, in our moral science classes even, students are taught that these are the benefits of AI. This is not only a tool, it is a literacy for you. You need to learn it. Even for the teachers, those who are going for extensive training sessions. Okay. How to use the AI tool? Like we are using the Google Classroom. In Google Classroom, we have the Gemini on. Teachers, in a very easy way, they can present a topic, and high level thinking can be brought in through AI. That is how teachers are also inculcating the AI tools, and students are also learning it. It is both the way helpful, and it has a great future. We have to accept it and we have to welcome. That is how we look towards AI. So, sir, last question, which is just I want to know in daily teaching maintenance, what you are going to follow. Like क्या आप follow कर रहे हैं maintain करने के लिए? You know कि एक स्कूल का backbone होता है, एक daily teaching maintenance करना, और आप monitoring teacher training और classroom quality को maintain करने के लिए, what the systems you are following for it? First of all, see, we have some specified thought process, or you can say we have some formulas under which we work, and the formula is that whenever a new teacher joins the team of GPA, we try to align that new teacher or tag that new teacher with an experienced mentored teacher, so that any fresher who come or anyone who have worked somewhere else come to know about our ideology, that how we are giving more and more importance, priority in teaching, because ultimately that is the reason for which we have the children. So the core concept is like every new teacher is tagged with a mentor, and the entire session he or she works under the mentored teacher. This is number one. Number two is that we have subject in charges. Okay. So subject in charges, they are maintaining a very close monitoring on every teacher. We have made every subject in charges, and in that way we create a feedback loop where entire feedback comes to the higher. Side by side, also we keep in mind that it should be a teamwork. Suppose the question paper making, Okay. the blueprint preparation, Yes. the all other aspect, lesson plan, everyone should do collective, so that there is a connection. Okay, means There in is the a starting only there are SOPs Yeah. you do follow according to Yes, that yes, only. yes. So these modules, if everyone follow uniformly, then only we can expect a joint endeavor, collective result. So that is what we do. Side by side, I personally, I monitor the classes. Even my subject in charges, my vice principal, they monitor the classes. We make it deliberately the attempt every day to visit the classes. I myself take classes. Okay, so great. That is the reason. Means you also take the Yes, classes. what is the concept of a principal? He is a head teacher. Exactly. So I have to be a teacher, obviously. So means which subject? I take English. So English. in that way, I and my entire this team, we work collaboratively, and we visit the classes, and we create a database that in this class how the students' engagement was, Okay. how the students' performance assessment is created. Like it is not only the students' assessment, but yearly teachers' assessment is also done. Great. You will be surprised to know that every year at the end of the year, we give a report card to the teachers. Okay, nice. So the entire monitoring system is so finely it is maintained, and it is not a criticism, but it is a like encouragement for everyone. So this I have done this year. Next year I'll reach a little higher level. So in this way, collectively we work, and it is directly reflected in the results of the student. We provide the the remedial classes for the students. It is not that you are weak, you will be left over. No, our fact-finding thing is who are the weak students, and after that to give them remedial classes every single day. After the students dispersal, teachers who stay back, all the teachers they stay back, they provide the remedial classes to the students. Exactly. So that even the slow learners can be
You take the steps Yes, we accordingly. take the Right? steps. Is it a skill issue or Yeah, will issue? exactly, According to exactly. that only you can take the So steps. this is how collectively we work, and Greenpoint is a wonderful family, and our objective is to serve the society, and that is how we are serving the society. Nice, sir. And really nice to talk with you. And Thank you so thank you so much for giving your precious time. This type of my school is also there. Just I want to know with you also कि मैम आप पर्सनली क्लासरूम्स तो विजिट करते हो, राइट? Yes, yes. एंड या फिर क्लासेस भी लेते हो, आई थिंक सो. I do take care. ओके, सो आपका इन्वॉल्वमेंट टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या फर्क लाता है? व्हाट्स द डिफरेंस? Like I must say that I'm very fortunate in this regard that besides maintaining this administrative hierarchy, I take classes. ओके, And when I move out of this office, what happens is I come to know the strengths and weaknesses of students. Means my approach is always active engagement, and it's open communication with students as well as teachers. ओके, Now, what happens is, as I enter a class, like initially they feel that maybe I am the vice principal. यस यस, But then what happens, the moment I start speaking to them regarding their textbooks, academics, and how they are doing, gradually I gain insight into the various challenges that they are facing at the moment. And children of this school, they are very sincere and dedicated. And I must say that the teachers, the faculties of Greenpoint Academy, Okay. they are very committed, sir, very dedicated. ओके, Actually, they are bent upon in providing quality education ओके, to the students. It's not only academics that we emphasize here. Besides academics, our main focus is to develop characters. करेक्ट करेक्ट. So how many around school students are in this school? 2,500 plus. And the faculties? Faculties 95 plus. 95 plus faculties are available. Yes. तो मैम, as we know, like जैसे कि एजुकेशन जितना इम्पोर्टेंट है, राइट, उतना ही इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए, इवन हम सभी के लिए आप कह सकते हैं, एक हेल्थ अवेयरनेस, एक सोशल एक्टिविटीज, ये सारे चीज इम्पोर्टेंट होते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज जीपीए इज प्रोवाइडिंग टू students? Like extracurricular activities. Exactly. Actually, the present scenario, it demands not only academics. Means academics alone cannot build a child's success. Correct. And that is why we do emphasize on rigorous academics. Okay. But at the same time, sir, there is a vibrant array of extracurricular activities which we focus on. And for your information, like we are a part of CBSE Sahodaya School Yes, Complex. yes, yes. The Hubs of Learning group is also there. So these two are actually directly interlinked with CBSE. Okay. And we also do take part in various intra-school and inter-school activities. Actually, we focus on teamwork of Right. the students, Yes, yes. leadership capabilities, Yes. and we try to enable them to develop life skills. Critical thinking, creativity, all these things are nurtured here. With due respect to CBSE, we try to follow the norms and the latest like NEP 2020, SAFAL, which has been successfully implemented in our school since the last 2 years. We are observing Parak Rashtriya Mission is also there. Okay. Science challenge, Aryabhatta Ganit challenge, reading challenge. लास्ट थिंग जस्ट आई वांट टू जस्ट फॉर पेरेंट्स कि अगर आप एक पेरेंट्स को एक अच्छा गोल्डन एडवाइस इफ यू वांट टू गिव, सो व्हाट विल बी दैट? Actually, the motto of the school, it is known to the students as well as to the parents. It is learn to live. So here we are committed to ensure that yes, really our children learn to live. It's not only textual knowledge. The purpose is not to make them capable of earning money only, but in a way that they should shine as good human beings. This is our focus.